जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 14 है। 10 तारीख से आप लोगों के जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो जिनका 10 तारीख को एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके होंगे। तो भैया आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी परीक्षा है। तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल बहुत आराम से पेपर देना है। ठीक है, जिनका अपना एडमिट कार्ड निकल आया है तो वो सब लोग ध्यान दें कि अपना एक आधार कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 फ़ोटो, ठीक है, ये सब लेकर जाना है। और जिस समय भी आप लोगों की परीक्षा है तो समय से पूर्व ही पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर आप एसएससी में 1 मिनट भी लेट हो गए तो वो आप लोगों को परीक्षा गेट से बाहर कर देंगे। तो इसलिए आपको जो समय दिया गया है उस समय के अनुसार आप लोग पहुंच जाइएगा। बाकी सारी चीज़ें हैं, सर्दी बहुत हो रही है तो कोशिश ये करिएगा अगर किसी का एग्ज़ाम सुबह में है तो वह 1 दिन पहले ही पहुंच जाए, अपना कोई रिश्तेदार हो या कहीं ना कहीं कुछ अपनी व्यवस्था कर ले और वहाँ रुक जाए। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और भैया जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे निवेदन है भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग बहुत साथ दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा और साथ दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा शुरू की गई? गूगल, व्हाट्सएप, भारतीय सेना या आरबीआई? बताइएगा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई है? गूगल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर भारतीय सेना के द्वारा या आरबीआई के द्वारा? तो देखिएगा, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई है? देखो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उपकरण, उत्पाद आदि से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, यह इसका उद्देश्य है। और इसको किसने शुरू किया है? तो गूगल ने शुरू किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। व्हाट्सएप ने शुरू किया है SMB साथी उत्सव पहल, साथी उत्सव पहल। ठीक है, यह किसके द्वारा शुरू की गई है? तो व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा कौन सा शुरू की गई है पहल? तो सुपर 50 पहल। यह किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय सेना के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी शुरू की गई है? तो दक्ष सुपर टेक पहल। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले प्रश्न का तो आप लोगों का ए आंसर सही हो जाएगा, लेकिन साथ में जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ही ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में? बताइएगा। गूगल के सीईओ कौन है? बताइएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2019, 10 अगस्त 2021, फरवरी 2019 या 23 सितंबर 2018? तो बताइएगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, इसी प्रधानमंत्री श्रम योगी श्रमधन मानधन योजना में डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम भी इसी के तहत शुरू किया गया है। डोनेट अ पेंशन, ठीक है, कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो भैया बताइएगा कब शुरू हुई है? तो 1 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। ठीक है, 10 अगस्त 2021 को कौन सी योजना शुरू की गई? तो उज्ज्वला 2.0। कहाँ से? महोबा से। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की गई थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 23 सितंबर 2018 को तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई। ठीक है, या आयुष्मान भारत योजना, इसी को क्या कहते हैं? आयुष्मान भारत। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
तो सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, जल्दी से बताइएगा। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये 2023 में होंगे, लेकिन कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होंगे। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में इनको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, तो कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पर अभी क्या लाए गए, तो नामीबिया से चीता लाए गए। क्या लाए गए हैं, नामीबिया से चीता लाए गए। नामीबिया की राजधानी क्या है बताइएगा, तो नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। क्या है, विंडहॉक है। ठीक है, यहीं पर क्या है, पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, और कौन सा है, पन्ना है। सबसे ज़्यादा यष्टि जनसंख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कौन सा है, इंदौर है। क्या नाम है इसका, इंदौर। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सागर माथा युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, भारत और चीन, भारत और नेपाल, चीन और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सागर माथा युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो देखिएगा भारत और चीन के मध्य में कौन सा होता है, तो हैंड इन हैंड होता है। कौन सा होता है, हैंड इन हैंड होता है। भारत और नेपाल के मध्य में सूर्य किरण होता है। कौन सा होता है, सूर्य किरण होता है। चीन और बांग्लादेश के मध्य में सागर माथा युद्धाभ्यास होता है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य में संप्रति युद्धाभ्यास होता है। कौन सा होता है, संप्रति युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, चार के चारों देख लीजिएगा, चीन और बांग्लादेश के मध्य में सागर माथा युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, चलिए जापान के साथ में कौन सा होता है भारत का, तो धर्म गार्जियन। कौन सा होता है, धर्म गार्जियन होता है। फ्रांस के साथ में तो गरुण, वरुण। ठीक है, ये सब कहाँ से होते हैं, फ्रांस के साथ में होते हैं। इंडोनेशिया के साथ में तो गरुड़ शक्ति होता है। कौन सा होता है, गरुड़ शक्ति होता है। ठीक है, चलिए सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलोक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा पोलोक झील को हम लोग बार्ड झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बार्ड झील भी कहते हैं। तो ये पता हो किसी को, तो ये पोलोक झील जो है वह मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्किम में, तो सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू कहाँ पर है, सिक्किम में है। या इसी का नाम क्या है, तो लहामुसा झील भी है। इसी का नाम क्या है, तो लहामुसा झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ढाकुरिया झील कहाँ पर है, देख लीजिएगा सब नए नए प्रश्न हैं। ढाकुरिया झील कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रविंद्र सरोवर झील। क्या कहते हैं, रविंद्र सरोवर झील। तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। उड़ीसा में कौन सी है, तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। भारत की पहली रामसर साइट तो चिल्का। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो मेघालय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। छठा प्रश्न है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ, बताइएगा। 22 दिसंबर 1939,
25 जून 1945, अगस्त 1942 या 9 अगस्त 1925? बताइएगा। शिमला सम्मेलन कब होता है? देखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। क्या होता है? शिमला सम्मेलन होता है। और इस समय भारत का वायसराय कौन होता है? तो लॉर्ड बेबल होता है। कौन होता है? लॉर्ड बेबल वायसराय होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगस्त 1942 में क्या होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसी में गांधी जी कौन सा नारा देते हैं? करो या मरो का। करो या मरो का। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब होता है? तो 9 अगस्त 1925 को। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में होता है। ठीक है, गांधी जी इसमें नारा क्या देखते हैं? तो करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ये याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 7वां प्रश्न है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइएगा। कनाडा, केन्या, मलेशिया या कालाहारी मरुस्थल? देखिएगा, बुशमैन जनजाति के लोगों को सयान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सयान भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए, कनाडा के अंदर जो है वह कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो रेड इंडियन। कौन सी पाई जाती है? तो रेड इंडियन नाम की पाई जाती है। यहीं पर एस्किमो, कनाडा के ही अंदर एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जो कि कच्चा मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? कच्चा मांस खाते हैं। केन्या के अंदर जो है वह आपकी मसाई जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मसाई जनजाति पाई जाती है। और यह केन्या के अंदर जो मसाई जनजाति पाई जाती है यह बहुत दयालु होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, ठीक है, 9/11 का नहीं, वो कौन सा हमला बोला जाता है, तो जो उनका टावर आवर गिरा दिया गया था, तो केन्या की ये जनजाति के लोग गरीब थे, तो इन्होंने अपनी गाय जो थी उनको दान में दिया था अमेरिका को। ठीक है, अच्छा, मलेशिया, तो मलेशिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सेमांग। कौन सी? सेमांग जनजाति पाई जाती है। और कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अच्छा, कालाहारी मरुस्थल जो है यह कहाँ कहाँ है? तो इसका देखो, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। अब इसका जैसे क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक है, और लेसोथो। इन क्षेत्रों में इनका क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए मैंने पूरा कालाहारी मरुस्थल ही आप लोगों के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर, बिशन नारायण धर, सरला देवी चौधरानी, रहमतुल्लाह सयानी? बताइएगा। तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रगान जो है 1911 में, सन 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
गाया गया। और 1911 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण धर ने की थी। तो कौन था अध्यक्ष? आप ऐसे लिखिएगा, ये अध्यक्ष थे। ठीक है। गाया किसने था? तो सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या है, ये रचित है, मतलब इनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, रहमतुल्लाह सयानी का नाम आया है तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो देखिएगा, जो हमारा राष्ट्रगीत है, कौन सा? राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत जो है 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के 1896 वाले के? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। और हमारा राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। सही आंसर सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले किसने गाया था? तो सरला देवी चौधरानी ने गाया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में राष्ट्रगान को अपनाया गया, संवैधानिक रूप से अपनाया गया, ये भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नवा प्रश्न है कि विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 117, बताइएगा। देखिएगा, विनियोग विधेयक जो है वह अनुच्छेद 114 में है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अनुच्छेद 115 में क्या है? तो अनुपूरक अनुदान है। क्या है? अनुपूरक बजट या अनुपूरक अनुदान, कुछ भी कह लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 116 में क्या है? तो लेखा अनुदान है। क्या है? लेखा अनुदान है। अनुच्छेद 117 में क्या है? तो वित्तीय विधेयक है। क्या है? वित्तीय विधेयक है। अब आप लोग बताइएगा, अनुच्छेद 110 में क्या है और अनुच्छेद 112 में क्या है? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 112 में क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि झीलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, लिम्नोलॉजी, सोरोलॉजी या कैलोलॉजी, बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? झीलों का अध्ययन, या झील सी नीली आंखें, वही वाली झीलें। ठीक है। देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया जाता है? तो मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका? मानव का अध्ययन। लिम्नोलॉजी में क्या किया जाता है? तो झील सी नीली आंखों वाला झीलों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में जब छिपकली आती है तो लड़कियां शोर मचाती हैं, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों से डर लगता है। और कैलोलॉजी में तो मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन। ठीक है। ये किस में किया जाता है? तो कैलोलॉजी में किया जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। भैया लाइक ना किए हो साहब लोगों, तो एक बार लाइक वाले बटन पे ज़रूर प्रेस करिएगा, और सब्सक्राइब ना किए हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या बीपी सिंह?
देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत, 75 के तहत होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री तो बीपी सिंह थे। कौन थे भैया? बीपी सिंह थे। अच्छा, ये बीपी सिंह कहाँ के पूर्व सीएम थे? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी थे ये। ठीक है। अच्छा, मोरारजी देसाई जी जो थे, इनको क्या मिला था? तो इनको भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान भी मिला था। कब? 1991 में इनको क्या मिला? भारत रत्न। और 1990 में इनको क्या मिला? तो निशान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे अपने यहाँ क्या है? भारत रत्न। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला प्रधानमंत्री या पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला, तब भी कौन थी? इंदिरा गांधी। इनको भारत रत्न कब मिला था? बताइएगा। तो 1975 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि झावेरी बहनें किस नृत्य से जुड़ी हैं? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो देखिएगा, झावेरी बहनें, पहले तो इनका नाम लिख लीजिएगा, रंजना और दर्शना। इन दो बहनों को क्या कहते हैं? झावेरी बहनें कहते हैं। तो यह किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो यह जुड़ी हुई है मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं। कथक से कौन जुड़ा है? तो लच्छू महाराज। जिनके नाम के आगे महाराज आ जाए वह सब किससे जुड़े होंगे? कथक से। ठीक है। बिरजू महाराज। ठीक है। अच्छा, भरतनाट्यम से संबंधित कोई बताइएगा। तो बैजंती माला, पुरानी हीरोइन थी, सर्च कर लेना गूगल पे जाके आज। ठीक है। सोनल मानसिंह, सोनल सिंह चौहान और मृणालिनी साराभाई। बाकी और आप लोगों को पता हो तो एक दो नाम बता दीजिएगा। कुचिपुड़ी से कौन जुड़ी हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जुड़ी जी हैं। कौन सी? यामिनी कृष्णमूर्ति जुड़ी हैं। और कौन जुड़ी हैं? तो राधा व राजा रेड्डी जुड़ी हैं। राधा व राजा रेड्डी। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो सही आंसर बी हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश वालों का। ठीक है। चलिए, 13वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? मिजोरम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से। बताइए गुरु। तो देखिएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पूछा है। देखिएगा, मिजोरम का शिशु लिंगानुपात क्या है? 970 है। केरल का शिशु लिंगानुपात क्या है? 964 है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 972 है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे, क्या पूछे? खाली सर्वाधिक लिंगानुपात, तो कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात पूछे, न्यूनतम लिंगानुपात, तब कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े, बताइए महाराज। चलिए, अगला प्रश्न है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। शरावती नदी,
किशी नदी, बाराही नदी या मांडवी नदी? पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? देखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो आपका कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। बेंगलोर में किसका मुख्यालय है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान का है। ठीक है, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वह बाराही नदी पर है। किस पर है? बाराही नदी पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरावती नदी पर कौन सा है? तो जोग, या इसी को हम क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोप्पा भी कहते हैं। महात्मा गांधी जल प्रपात। और यह कहाँ पर है? तो भैया ये भी कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, किशी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो भैया लिख लीजिएगा, लांग सियांग। ठीक है, जलप्रपात पहली बार सुन रहे होगे। और ये कहाँ पर है? तो मेघालय के अंदर है। अच्छा, मेघालय में अभी हमने कौन सी झील बताई थी? बार्ड झील बताई थी, उसका दूसरा नाम बताइएगा जल्दी से। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो दूध सागर है। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है? तो भाई गोवा वाले बीच पर। और गोवा में क्या है? तो अभी शराब म्यूजियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? शराब म्यूजियम। यहीं पर क्या बनाया गया है? जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है। क्या बनाया गया है गुरु? जीएसटी संग्रहालय भी बनाया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बराही नदी पर कहाँ पर है भैया? तो कर्नाटक के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, मनोहर होलकर, सरोजनी नायडू? बताइएगा। तो देखिएगा, पहली बात तो राष्ट्रपति किस में होगा? अनुच्छेद 52 में। और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति किस में होगा? तो अनुच्छेद 53 में। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस में होगा? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव किस में है? तो अनुच्छेद 54 में। ठीक है, योग्यता किस में है? राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में। महाभियोग किस में है? जल्दी से बता दो यार। महाभियोग 61 में। ठीक है, क्षमादान की शक्ति 72 में। ठीक है, शपथ 60 में। याद रखिएगा। देखिएगा, मीरा कुमार कौन थी? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति। लेकिन पहली महिला जो चुनाव लड़ी थी, हालांकि जीती या हारी, लेकिन चुनाव लड़ी थी, वो कौन थी? मनोहर होलकर थी। और यह कब लड़ी थी चुनाव? 1967 में। कब लड़ी थी? 1967 में। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। और कहाँ की? तो अपने वही उत्तर प्रदेश की। ठीक है, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोवियत एशिया किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट? बताइएगा सभी लोग। सोवियत एशिया किसकी पुस्तक है? जल्दी से बताइएगा। सोवियत एशिया किसकी पुस्तक है? जल्दी से। तो देखिएगा, यह किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी है? तो लेटर्स फ्रॉम रसिया, लेटर्स फ्रॉम रसिया मतलब वही रूस। ठीक है। अच्छा,
और इनकी कौन सी थी? तो गीतांजलि थी। बाकी तो आप लोगों को कई सारी पता होंगी। महात्मा गांधी की, तो देखो महात्मा गांधी जी ने एक यंग इंडिया, ठीक है, और एक कौन सी हरिजन पत्रिका निकाली थी, ये सारी पत्रिकाएं थी। एक इन्होंने नवजीवन पत्रिका निकाली थी। और देखिएगा एनी बेसेंट जी, इन्होंने कौन सी? तो इन्होंने न्यू इंडिया, कौन सी? न्यू इंडिया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1900। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोवियत एशिया पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, बिश्केक, अशगाबत या फिर नूर सुल्तान। चलिए, ये आप लोग मध्य एशिया के जो देश हैं इनमें कई सारी राजधानियों में आप कंफ्यूज रहते होंगे। तो देखिएगा दुशांबे किसकी राजधानी है? तो तजाकिस्तान की। किसकी है? तजाकिस्तान की, लिख लीजिएगा चाहें। बिश्केक किसकी है? तो किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान की। तो सही आंसर तो बी हो जाएगा। अशगाबत किसकी है? तो तुर्कमेनिस्तान की। नूर सुल्तान किसकी है? तो कजाकिस्तान की। ठीक है। ताशकंद किसकी है? उज्बेकिस्तान की। तो तान तान वाले बड़ा दुखी किए हैं। ठीक है। अच्छा, अजर बाकू किसकी है? तो अजरबैजान की। ठीक है। मोरक्को रवात किसकी है? तो मोरक्को की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गांधी जी का कौन सा आंदोलन सर्वप्रथम हुआ? अब जिसको डेट पता होगी वो बता देगा, तो बताइएगा। देखिएगा खेड़ा कब होता है? 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। चंपारण 1917 में। भारत छोड़ो 1942 में। पहले कौन सा हुआ? चंपारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, देहरादून, लखनऊ या इंदौर? बताइएगा। तो भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क जो है वह नवाबों के शहर में स्थापित किया जाएगा। और नवाब भैया कहाँ के थे? तो नवाब और पान खाने वाले लोग। ठीक है, पान खा के नवाबी झाड़ने वाले लोग कहाँ के थे? लखनऊ वाले। ठीक है, कहाँ के? लखनऊ के। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन है, ठीक है, तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा? तो भैया कौन सा बना है? झारखंड बना है। कौन बना है? झारखंड बना है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिएगा अगर क्लास पसंद आई है तो आप लोग भैया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जिनका पेपर है फोड़ के आइएगा, मेहनत करिएगा, ज़बरदस्त धुआंधार। बाकी टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।